नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एचएएल की, यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से एक के बाद एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं। दरअसल अभी जो न्यूज़ निकल के आई है वो दरअसल एक रडार को लेके है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि एचएएल जो है वो ऐसा रडार को जो डेवलपमेंट कर रही थी उसमें वो काफ़ी सक्सेस पा चुका है, यानी कि अब उसको एक तरह से सरकार की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है। यानी कि एचएएल एवियोनिक्स की जो टीम थी उसको अब ये क्लियरेंस है, ये परमिशन है कि वो उस चीज़ को डेवलप करें और अपने डिमांड के अनुसार वो जिस भी एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स में लगाना चाहें लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ये एक मात्र रडार नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम की जान है, क्योंकि भारत के पास आपको पता होगा ड्रोन के मामले में बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान और टर्की, यानी कि ये तीनों का एक जो गठमेल है, इनके पास ड्रोन पावर है। और आप छोटे ड्रोन्स को बड़े फाइटर जेट से नहीं मार सकते, आप उसमें कम ही पड़ेंगे। लेकिन अगर इस तरह के रडार सिस्टम आपके पास हों जो कि एक साथ करीब 64 से 70 टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हों और ये किसी फाइटर क्राफ्ट में हो, यानी कि ज़मीन पे ना होकर किसी फाइटर जेट्स में ही इम्प्लीमेंटेड हो और उनकी रेंज भी लगभग 40 से 80 किलोमीटर के बीच की हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटे से छोटे चीज़ को भी ट्रैक करके स्ट्राइक करने में किसी भी फाइटर जेट को बहुत मदद करेगी। अब दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार एचएएल क्या करेगा, इस तरह की जो रडार सिस्टम है उसको जागुआर डायरिन 3 में फाइटर क्राफ्ट में इम्प्लीमेंट करेगा। यानी कि जागुआर की जितनी सीरीज़ की जो भी फाइटर जेट्स हैं उनमें ये सबसे पहले लगाए जाएंगे, जिससे कि भारत को एक अच्छी खासी बढ़त हासिल हो जाएगी। अब दोस्तों बता दें कि इसको बनाने में भारत की एचएएल और इजराइल की आईएआई कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम एचएएल और इजराइल की कंपनी इजरायली एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो इस तरह की चीज़ें की गई थी उसमें एक समझौता हुआ था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। उसके तहत एचएएल को गैलियम आर्सेनाइड बनाना था, जो कि एक तरह का ट्रांजिस्टर और रिसीवर होता है, जो कि मेन तौर पे इस तरह के रडार के एंटीना में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से भारत का एचएएल और इजराइल की आईएआई जो है मिलके इस रडार को डेवलप कर रहे हैं, और हालांकि इन दोनों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी आपस में समझौता हुआ है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल आपको बता दें ये डेवलपमेंट चाहे भारत करे चाहे इजराइल करे, फ़ायदा दोनों को ही होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्थितियाँ हैं और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वही लगभग सेम इजराइल के साथ भी है। उसके पड़ोसी देश ही उसके दुश्मन है। इस वजह से इजराइल को भी इस तरह के ड्रोन्स और छोटे एरियल अनमैन्ड व्हीकल को ट्रैक करना और डिस्ट्रॉय करना उसके लिए भी एक सिरदर्द बना होता है। लेकिन आपको पता होगा कि इजरायली जो टेक्नोलॉजी होती है वो इन सब मामलों में काफ़ी आगे है। यानी कि अमेरिका के बाद अगर किसी के पास इस तरह की एरियल टेक्नोलॉजी डिफेंस रिलेटेड अच्छी मानी जाती है तो इजराइल के पास ही है। तो अब तो ये अच्छी न्यूज़ है कि एचएएल भी इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहा है जो कि भारत को आने वाले समय में मदद करेंगे। और दोस्तों बता दें कि इस समय का जो एरो इंडिया शो हो रहा है उसमें एचएएल की तरफ से एक से बढ़कर एक वेपन्स डेमोन्स्ट्रेट किए जा रहे हैं। अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वॉरियर ड्रोन भी एचएएल की तरफ से ही बनाया जा रहा है, और इसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई थी कि एचएएल उसको एक इस साल के जो एरो इंडिया शो है उसमें दिखा के मॉडल भी पेश किया गया है। तो यानी कि आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एचएएल है वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव है इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने और डेवलप करने को लेके। तो मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। हम सब भारतीयों को अपनी हिंदुस्तान की कंपनी एचएएल पे गर्व करने की बात है, क्योंकि भारत की जो सरकारी कंपनियां होती है लगभग वो बहुत ही बेकार होती हैं। उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि प्राइवेट की होती है। लेकिन एचएएल जैसी या इसरो जैसी जब चीज़ें सामने आती हैं तो ये देख के लगता है कि नहीं, जब हमारे सरकारी संस्थान भी इस तरह से काम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें तो लगता है दोस्तों आने वाले समय में एचएएल की तरफ से और भी बड़े प्रोजेक्ट सामने निकल के आएंगे जो कि हमें बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे भी आगे इसके बाद
एसा रडार के बारे में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।